बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। कायनात में उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चराग रखा हुआ हो। चराग एक फानूस में हो। फानूस का हाल यह हो कि जैसे मोती की तरह चमकता हुआ तारा। और वो चराग जैतून के एक ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जो न शर्की हो न गरबी, जिसका तेल आप ही आप भड़का पड़ता हो, चाहे आग उसको न लगे। इस तरह रोशनी पर रोशनी बढ़ने के तमाम असबाब जमा हो गए हों। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है। वो लोगों को मिसालों से बात समझाता है। वो हर चीज से खूब वाकिफ है। अल-अज़्मतु लिल्लाह, बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह ताला पाक है और सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं ताकत नेकी की और ना गुनाह से बचने की मगर सिवाय अल्लाह की मदद से, जो बहुत बुलंद शान और बड़ी अजमत वाला है। कयामत तक अल्लाह की रहमतें और सलामती हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला का इरशाद है, कह दो कि अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाने की कोशिश करें तो न ला सकेंगे, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े हुए हैं। आपकी खिदमत में कुरान मजीद की तिलावत अल शेख यासिर अल दुसैरी की आवाज में पेश की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहां हैं हम कभी वहां नहीं जाने के। अगर लड़ना ही जरूर है तो तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। मूसा ने अल्लाह से इल्तिजा की कि परवरदिगार, मैं अपने और अपने भाई के सिवा और किसी पर इख्तियार नहीं रखता, सो तू हम में और इन नाफरमान लोगों में जुदाई कर दे। अल्लाह ने फरमाया, वो मुल्क इन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दिया गया कि वहां जाने ना पाएंगे। ये इसी इलाके में जहां अब हैं सरगर्दां फिरते रहेंगे, तो इन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस ना करो। और ए नबी, इनको आदम के 2 बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब इन दोनों ने बारगाह इलाही में एक एक न्याज पेश की तो एक की न्याज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह परहेजगारों ही की न्याज कबूल फरमाया करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह को भी समेट ले और अपने गुनाह को भी, फिर तू अहले दोज़ख में से हो जाए और जालिमों की यही सजा है।
जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सजा है कि बुरी तरह कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या इनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं या मुल्क से गायब कर दिए जाएं। ये तो दुनिया में इनकी रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। हाँ, जिन लोगों ने इससे पेशतर के तुम्हारे काबू आ जाएं तौबा कर ली, तो जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और उसका कुर्ब तलाश करते रहो और उसके रस्ते में जिहाद करो ताकि कामयाब हो जाओ। जो लोग काफिर हैं, अगर उनके पास रूए जमीन का सब मालो मता हो और उसके साथ उसी कदर और भी हो ताकि क़यामत के रोज अजाब से बचने का बदला लें, तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाएं, मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, इनका एक एक हाथ काट दो, ये इनके करतूतों की सजा और अल्लाह की तरफ से इबरत के तौर पर है और अल्लाह जबरदस्त है, साहिबे हिकमत है। फिर जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले और नेकोकार हो जाए, तो अल्लाह उसको मुआफ कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन में अल्लाह ही की सल्तनत है, जिसको चाहे अजाब करे और जिसे चाहे बख्श दे, और अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। ए पैगंबर, जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं, कुछ तो इन लोगों में से वो हैं जो मुंह से कहते हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन इनके दिल मोमिन नहीं हैं, और कुछ इनमें से जो यहूदी हैं, इनकी वजह से गमनाक ना होना। ये लोग झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करते फिरते हैं और उन दूसरे लोगों के लिए जासूस बने हैं जो अभी तुम्हारे पास नहीं आए। बातों को उनके मकामात में साबित होने के बाद दूर ले जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि अगर तुमको यही हुक्म मिले तो उसे कबूल कर लेना, और अगर ये ना मिले तो इससे बचना, और जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे तो उसके लिए तुम अल्लाह की तरफ से हिदायत का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना नहीं चाहा, उनके लिए दुनिया में जिल्लत है और आखिरत में बड़ा अजाब है।
ये झूठी बातें बनाने के लिए जासूसी करने वाले और रिश्वत का हराम माल खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास कोई मुकदमा फैसल कराने को आए तो तुम इनमें फैसला कर देना या रूगर्दानी कर लेना, और अगर इनसे रूगर्दानी करोगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और अगर फैसला करना चाहो तो इंसाफ का फैसला करना कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। और ये तुमसे अपने मुकद्दमात क्यों कर फैसल कराएंगे जबकि खुद इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है। ये इसे जानते हैं, फिर इसके बाद इससे फिर जाते हैं, और ये लोग ईमान ही नहीं रखते। बेशक हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है। इसी के मुताबिक अंबिया जो अल्लाह के फर्माबरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे हैं, और मशाइख और उलमा भी, क्योंकि वो अल्लाह की किताब के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और इस पर गवाह थे, यानी हुक्म इलाही का यकीन रखते थे। सो तुम लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत न लेना, और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। और हमने इन लोगों के लिए तौरात में ये हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, और आंख के बदले आंख, और नाक के बदले नाक, और कान के बदले कान, और दांत के बदले दांत, और सब जख्मों का इसी तरह बदला है। अब जो शख्स बदला मुआफ कर दे वो उसके लिए कफ़ारा होगा, और जो अल्लाह के नाजिल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म ना दे तो ऐसे ही लोग बेइंसाफ हैं। वक़फ़ैना अला आथारिहिम बिईसा इब्न मर्यम मुसद्दिक़न और उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करते थे, और उनको इंजील इनायत की जिसमें हिदायत और नूर है, और तौरात की जो इससे पहली किताब है तस्दीक करती है और परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है। और अहले इंजील को चाहिए कि जो अहकाम अल्लाह ने इसमें नाजिल फरमाए हैं उसके मुताबिक हुक्म दिया करें, और जो अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म न देगा तो ऐसे लोग
नाफरमान हैं। और ए पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और इन सब पर निगहबान है। तो जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक इनके दरमियान फैसला करना, और हक जो तुम्हारे पास आ चुका है उसको छोड़कर इनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना। हमने तुम में से हर एक मिल्लत के लिए एक दस्तूर और तरीका मुकर्रर किया है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही शरीयत पर कर देता, मगर जो हुक्म उसने तुमको दिए हैं उनमें वो तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है। सो नेक कामों में आगे बढ़ो, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। फिर जिन बातों में तुमको इख्तिलाफ था वो तुमको बता देगा। और हम फिर ताकीद करते हैं कि जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसी के मुताबिक इनमें फैसला करना, और इनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना, और इनसे मोहतात रहना कि किसी हुक्म से जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल फरमाया है ये कहीं तुमको बहका ना दें। अब अगर ये ना माने तो जान लो कि अल्लाह चाहता है कि इनके बाज गुनाहों के सबब इन पर मुसीबत नाजिल करे, और अक्सर लोग तो नाफरमान हैं ही। बस क्या ये जमानाए जाहिलियत के से फैसले के ख्वाहिशमंद हैं, और जो लोग यकीन रखते हैं इनके लिए अल्लाह से अच्छा फैसला किसका होगा।
ए ईमान वालो, अगर कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसे लोग पैदा कर देगा जिनको वो दोस्त रखे और उसे वो दोस्त रखें, और जो मोमिनों पर नरमी करने वाले और काफिरों पर सख्ती करने वाले हों। अल्लाह की राह में जिहाद करें और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरें। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। मुसलमानों, तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसके पैगंबर और वो मोमिन ही हैं जो नमाज पढ़ते और ज़कात देते और अल्लाह के आगे झुकते हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर और मोमिनों से दोस्ती करेगा तो वो अल्लाह की जमात में से होगा, और अल्लाह की जमात ही गलबा पाने वाली है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू ए ईमान वालो, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थीं, उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है, दोस्त न बनाओ, और मोमिन हो तो अल्लाह ही से डरते रहो। और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो तो ये इसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि समझ नहीं रखते। कहो कि ए अहले किताब, तुम हम में बुराई ही क्या देखते हो, सिवाय इसके कि हम अल्लाह पर और जो किताब हम पर नाजिल हुई उस पर और जो किताबें पहले नाजिल हुई उन पर ईमान लाए हैं, और ये कि तुम में अक्सर बदकिरदार हैं। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के हां इससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ, और जिनको इनमें से बंदर और सुअर बना दिया, और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की। ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है, और वो सीधे रास्ते से बहुत दूर हैं। और जब ये लोग तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हालांकि कुफ्र लेकर आते हैं और उसी को लेकर जाते हैं, और जिन बातों को ये छुपाते हैं अल्लाह उनको खूब जानता है। वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल
तुम देखोगे कि इनमें अक्सर गुनाह और ज्यादती और हराम खाने में जल्दी कर रहे हैं। बेशक ये जो कुछ करते हैं बुरा करते हैं। भला इनके मशाइख और उलमा इन्हें गुनाह की बातें कहने और हराम खाने से मना क्यों नहीं करते? बिलाशुबा वो भी बुरा करते हैं। और यहूद कहते हैं कि अल्लाह का हाथ गर्दन से बंधा हुआ है, यानी अल्लाह बखील है। इन्हीं के हाथ बांधे जाएं और ऐसा कहने के सबब इन पर लानत हो। असल ये है कि उसके दोनों हाथ खुले हैं, वो जिस तरह और जितना चाहता है खर्च करता है। और ए नबी, ये किताब जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई, इससे इनमें से अक्सर की शरारत और इनकार और बढ़ेगा, और हमने इनके दरमियान अदावत और दुश्मनी क़यामत के दिन तक डाल दी है। जब कभी इन्होंने लड़ाई की आग जलाई, अल्लाह ने उसको बुझा दिया, और ये मुल्क में फसाद के लिए दौड़ते फिरते हैं, और अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। वलौ अन्न अहलल किताब आमनू वत्तक़ौ लकफ़्फ़रना और अगर अहले किताब ईमान लाते और परहेजगारी करते तो हम उनसे उनके गुनाह दूर कर देते और उनको नेमत के बागों में दाखिल करते। और अगर वो तौरात और इंजील को और जो और किताबें उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई उनको कायम करते तो उन पर रिज़्क़ मींह की तरह बरसता कि अपने ऊपर से और पांव के नीचे से खाते। इनमें से कुछ लोग म्याना रौ हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनके आमाल बुरे
वो लोग भी काफिर हैं जो इस बात के कायल हैं कि अल्लाह तीन में का तीसरा है, हालांकि उस माबूद यकता के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर ये लोग ऐसे अक़वाल व अक़ायद से बाज नहीं आएंगे तो इनमें से जो काफिर हुए हैं वो तकलीफ देने वाला अजाब पाएंगे। तो ये क्यों अल्लाह के आगे तौबा नहीं करते और उससे गुनाहों की माफी नहीं मांगते? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। मसीह इब्ने मरियम तो एक पैगंबर ही थे, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे और उनकी वालिदा मरियम अल्लाह की वली और सच्ची फर्मा बरदार थीं। दोनों इंसान थे और खाना भी खाते थे। देखो हम इन लोगों के लिए अपनी आयतें किस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं। फिर ये देखो कि ये किधर उल्टे जा रहे हैं। कहो कि तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज की क्यों परस्तिश करते हो जिसको तुम्हारे नफे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं, और अल्लाह ही सब कुछ सुनता है, जानता है।
ए पैगंबर, तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं, और दोस्ती के लिहाज से मोमिनों से करीब तर उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ये इसलिए कि इनमें आलिम भी हैं और मशाइख भी, और ये कि ये तकब्बुर नहीं करते। और जब इस किताब को सुनते हैं जो इस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो तुम देखते हो कि इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इसलिए कि इन्होंने हक बात पहचान ली, और ये अल्लाह की जनाब में अर्ज करते हैं कि ए परवरदिगार, हम ईमान ले आए, सो तू हमको मानने वालों में लिख ले। और हमें क्या हुआ है कि अल्लाह पर और हक बात पर जो हमारे पास आई है ईमान ना लाएं, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा परवरदिगार हमको नेक बंदों के साथ बहिश्त में दाखिल करेगा। बस अल्लाह ने इनको इस कहने के सबब बहिश्त के बाग अता फरमाए, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, ये हमेशा इनमें रहेंगे, और नेकोकारों का यही सिला है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वो जहन्नुमी हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफें हैं, और वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक है और सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है। नेकी करने की ताकत और गुनाह से बचने की तौफीक सिर्फ अल्लाह की मदद से ही है, जो बुलंद शान और अजमत वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है। उसने अपने वादे को सच्चा कर दिया और अपने बंदे की मदद की और उसके लश्कर को गालिब किया, और उस अकेले ने तमाम गिरोहों को शिकस्त दी। और कयामत तक अल्लाह की रहमतें और सलामती हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक पर, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और पैरवी करने वालों पर। ऐ अल्लाह, हमें, हमारे माँ बाप, हमारे अहलो अयाल और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे। और सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, प्यारे नबी पाक के सदक़े में उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया, उनकी इस काविश को कबूल फरमा। इस काम को हमारे लिए तोशाए आखिरत बना दे। ऐ अल्लाह पाक, प्यारे नबी के सदक़े में हमारे तमाम गुनाह सगीरा व कबीरा माफ फरमा दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। हमें, हमारे वालिदैन, हमारे अहल अयाल और तमाम मोमिन मुसलमान मर्दों और औरतों को बख्श दे। ऐ अल्लाह पाक, तू हमारी कब्रों में वहशत के वक्त एक रफीक अता फरमा दे और हमें कब्र के अजाब से महफूज रखियो। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी ज़बान और दिल इस बात की शहादत दे रहे हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ तमाम जहानों के मालिक, हमारे दुआ कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन।